चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिसार में सीएम सैनी की धन्यवाद रैली में घोषणा, 1 करोड़ से बनेगा पूर्व सीएम भजन लाल प्रवेश द्वार। हरियाणा के हिसार में सीएम नायब सैनी ने रविवार को धन्यवाद रैली में भाषण दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव में कांग्रेस ने वोट के लिए नौकरियां बांटी थीं। जनता अब समझ चुकी है कि वादों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सीएम ने घोषणा की कि पूर्व सीएम भजन लाल के नाम पर एक प्रवेश द्वार बनाए जाने के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। लोगों ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया। वहीं बिश्नोई ने आलोचना करते हुए कहा कि बापू बेटा दोनों बेरोजगार हो गए। गैंगस्टर लॉरेंस का करीबी अमेरिका से डिपोर्ट, अंबाला एसटीएफ ने फायरिंग के केस में किया गिरफ्तार। हरियाणा एसटीएफ की अंबाला यूनिट ने गैंगस्टर लॉरेंस के करीबी लखविंद्र उर्फ लाखा को अमेरिका से डिपोर्ट कर गिरफ्तार किया। उस पर 2023 में अंबाला के सेक्टर 9 में तेल कारोबारी के घर फायरिंग करवाने का केस दर्ज था। लाखा के खिलाफ हरियाणा के 5 जिलों में कई मामले हैं। एसटीएफ ने उसे अदालत में पेश किया और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। यह गिरफ्तारी अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संदेश है और कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश मानी जा रही है। झज्जर परिषद की हिदायत से व्यापारी नाराज, बोले दुकान से बाहर 2 फुट तक सामान रखने की मिले परमिशन। झज्जर नगर परिषद प्रशासन ने शहर में अतिक्रमण रोकने के लिए दुकानदारों को दुकान के बाहर सामान न रखने की सख्त हिदायत दी। इस कदम से कई व्यापारी नाराज हैं। वे दावा कर रहे हैं कि पहले उन्हें 2 फुट तक सामान बाहर रखने की अनुमति थी। अब व्यापारियों ने डीसी से मिलकर मामले को सुलझाने की योजना बनाई है। प्रशासन ने कहा है कि नियम का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। हुड्डा बोले राव नरेंद्र के खिलाफ राजनीतिक द्वेष में केस दर्ज। देश में सबसे असुरक्षित हरियाणा। पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि राव नरेंद्र के खिलाफ दर्ज केस राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा में कानून व्यवस्था कमजोर है और प्रदेश में करीब 60 गैंग सक्रिय हैं। हुड्डा ने कहा कि सरकार अपराधियों पर नियंत्रण नहीं रख पा रही। उन्होंने नागरिकों और मीडिया से अपील की कि वे इस मुद्दे पर ध्यान दें और प्रदेश में सुरक्षा और न्याय व्यवस्था को मजबूत करने में सहयोग करें। गोहाना में इको ऑन्टो की आमने सामने टक्कर, एक ड्राइवर की हुई मौत। सोनीपत जिले के गोहाना रोहतक रोड पर रविवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इसमें एक इको वैन और ऑन्टो आमने सामने टकरा गए। ऑन्टो चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वैन में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत पीजीआई रेफर किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य किया। प्रारंभिक जांच में बताया गया कि हादसे के कारणों में सड़क पर तेज गति और ध्यान की कमी शामिल हो सकती है। रोहतक का एएसआई सुसाइड केस में फिंगर वेबिंग जांच होगी। गोली कितनी दूर से चली, यह लगेगा पता। रोहतक में एएसआई संदीप लाठर के सुसाइड मामले की जांच उच्च स्तर पर जारी है। पुलिस सभी साइंटिफिक सबूत जुटा रही है। फिंगर वेबिंग और अन्य तकनीकी जांच से पता लगाया जाएगा कि गोली कितनी दूरी से चली। अभी तक पिस्टल बरामद नहीं हो पाई है। इस जांच में सुसाइड की वास्तविकता और संभावित संदिग्ध पहलुओं को खंगाला जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि सभी तथ्यों को उजागर कर निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार की जाएगी। पंजाब के पूर्व डीआईजी भुल्लर का विदेशी में मिला कनेक्शन। सीबीआई को लुधियाना में 20 दुकानों का भी चला पता। रिश्वत मामले में पकड़े गए पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का विदेशी कनेक्शन सामने आया। सीबीआई ने पता लगाया कि भुल्लर ने दुबई में 2 और कनाडा में 3 फ्लैट खरीदे थे। इसके अलावा लुधियाना में उनके 20 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का पता चला। पासपोर्ट जब्त करने के बाद जांच में यह सामने आया कि भुल्लर ने विदेशी यात्रा के दौरान संपत्ति अर्जित की। सीबीआई इस मामले में धन शोधन और भ्रष्टाचार की कड़ी कार्रवाई कर रही है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का विंटर शेड्यूल जारी। रोजाना सुबह 5:20 से उड़ान शुरू। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ने वाली फ्लाइट्स का विंटर शेड्यूल जारी कर दिया गया। नई टाइमिंग के अनुसार उड़ानें सुबह 5:20 से रात 11:55 तक संचालित होंगी। कुल 55 फ्लाइट्स शामिल हैं। शेड्यूल में कोहरे और मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बदलाव किया गया है। एयरलाइन कंपनियों और यात्रियों को नई टाइमिंग के अनुसार अपनी योजना बनाने की सलाह दी गई है। पीड़ित महिला अध्यापकों के पक्ष में शद 10 दिन बाद नेता बोले जांच पूरी होने तक निलंबित हो प्रिंसिपल टीचर। चंडीगढ़ में 2 महिला टीचरों द्वारा लगाए जातिगत उत्पीड़न के आरोपों पर अब शिरोमणि अकाली दल की स्थानीय इकाई ने एंट्री की है। 10 दिन बाद पार्टी नेताओं ने प्रशासन से अपील की कि मामले की गहन जांच पूरी होने तक संबंधित प्रिंसिपल और टीजीटी टीचर को निलंबित किया जाए। अकाली दल ने कहा कि ऐसे मामलों में शिक्षा संस्थान का माहौल सुरक्षित होना चाहिए और पीड़ितों को न्याय मिले। प्रशासन ने भी जांच तेज करने का आश्वासन दिया है।
बहादुरगढ़ में छठ पूजा उत्सव की धूम, 20 से अधिक घाटों पर तैयारियां। बहादुरगढ़ में छठ पूजा का महापर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहर के 20 से अधिक घाटों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नगर परिषद ने घाटों की सफाई कर पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की है। कल खरना हुआ और अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। श्रद्धालु सुबह से ही घाटों पर पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। यह पर्व आस्था, लोक परंपरा और सामाजिक एकता का प्रतीक है। फरीदाबाद में बीए का छात्र लापता, कंपनी से लंच के बाद निकला, घर नहीं पहुंचा। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में बीए का छात्र संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया। वह लंच के लिए कंपनी से निकला था, लेकिन घर नहीं पहुंचा। परिवार ने खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। छात्र यूपी के गोरखपुर का रहने वाला है। शहर थाना पुलिस ने पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज और संभावित रास्तों की जानकारी जुटा रही है, ताकि लापता छात्र का शीघ्र पता लगाया जा सके। टोहाना अनाज मंडी में रोड के पैच उखड़े, किसानों के भ्रष्टाचार के आरोप। फतेहाबाद के टोहाना में अनाज मंडी की सड़क पर पैच उखड़ने से किसानों और व्यापारियों में नाराजगी है। मार्केटिंग बोर्ड ने सीजन शुरू होने से पहले पैच लगाए थे, जो जल्दी ही उखड़ गए। किसानों ने आरोप लगाए कि काम में भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जाँच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अधिकारियों ने कहा कि निरीक्षण के बाद जिम्मेदारों को चेतावनी दी जाएगी और आगामी सीजन में पैचिंग कार्य को बेहतर तरीके से किया जाएगा। सोनीपत में मंत्री अरविंद शर्मा का स्वदेशी पर जोर, गन्नौर में सुनी पीएम मोदी की मन की बात। सोनीपत के गन्नौर में सहकारिता और पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने पीएम मोदी के विकसित भारत संकल्प और स्वदेशी अभियान पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता आज प्रत्येक भारतीय का मूल दायित्व है। मंत्री ने जनता से अपील की कि वे स्वदेशी उत्पादों का उपयोग बढ़ाएं और देश के विकास में योगदान दें। उन्होंने कहा कि यह अभियान रोजगार सृजन और राष्ट्रीय आर्थिक मजबूती के लिए महत्वपूर्ण है। जनता ने मंत्री की बातों का स्वागत किया। पलवल में पुलिस ने पकड़ी 38 लाख की शराब। पंजाब से बिहार ले जा रहे थे 435 पेटियां। पलवल पुलिस ने करमन बॉर्डर के पास एक हाईवा से 38 लाख रुपए मूल्य की अवैध शराब बरामद की। ड्राइवर ने पंजाब से बिहार तक 435 पेटियों को अवैध रूप से ले जाने की योजना बनाई थी। मौके पर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने हाईवा और शराब जब्त कर छानबीन शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ कड़ी चेतावनी है और भविष्य में ऐसे प्रयासों को रोकने का संदेश देती है। भिवानी में ठाकुर बीर सिंह की 101वीं जयंती पर कार्यक्रम। बीजेपी महामंत्री अरुण सिंह, प्रभारी सतीश पूनिया व प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली पहुंचे। भिवानी के शकुंतला गार्डन में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण के साथ स्वर्गीय ठाकुर बीर सिंह की 101वीं जयंती समारोह आयोजित किया गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण सिंह, सतीश पूनिया और मोहनलाल बड़ौली कार्यक्रम में मौजूद रहे। स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय नेताओं के संदेश और ठाकुर बीर सिंह के योगदान को याद किया गया। गुरुग्राम में इंटरनेशनल ड्रग्स नेटवर्क का भंडाफोड़, बिल्डिंग किराए पर लेकर चला रहे फैक्ट्री। गुरुग्राम क्राइम ब्रांच ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स नेटवर्क का पर्दाफाश किया। आरोपियों ने 28,000 रुपए किराए की बिल्डिंग में ड्रग्स फैक्ट्री चलाई। 3 नाइजीरियन महिलाओं समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कोकीन और अन्य प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किए। यह कार्रवाई स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग तस्करी को रोकने के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। चंडीगढ़ कार्निवाल इस बार 14 नवंबर से शुरू होगा। 3 दिन विभिन्न प्रकार की कलाओं और 15 राज्यों के व्यंजनों का ले सकेंगे आनंद। चंडीगढ़ प्रशासन ने 14 से 16 नवंबर तक कार्निवाल आयोजित करने की घोषणा की। 3 दिन के आयोजन में कला वर्कशॉप, फोटोग्राफी एग्जीबिशन और 15 राज्यों के व्यंजनों का स्वाद लिया जा सकेगा। शाम को कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। शहरवासियों और पर्यटकों के लिए यह अवसर मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों का बड़ा अनुभव साबित होगा। प्रशासन ने कहा कि सुरक्षा और व्यवस्था पूरी तरह सुनिश्चित की जाएगी।